प्रयागराज है। तो प्रयागराज में क्या होता है, जो प्रयागराज में सब राम जी के चरणों में। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती है, तीन नदियां, तीन त्रिवेणी कहलाती है। त्रिवेणी है गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना जी का संगम होता है, सरस्वती का दर्शन नहीं होता है, वो अलोप है, मतलब वो दर्शन नहीं है लेकिन मान्यता उनकी है। और राम जी के चरण में जो ऊपर का भाग है राम जी के चरण का, वो श्याम वर्ण है। वो कौन है श्याम वर्ण की? यमुना मैया है। और जो तलवे हैं वो लाल लाल रंग के हैं। वो तलवे जो है राम जी महाराज के चरण के हैं, तो वो कौन है? वो सरस्वती जी। भाई चरण ऐसा रखा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तलवे दिखाई पड़ते हैं, जब वो उठाएंगे तब दिखाई पड़े, तो वो है सरस्वती जी। और गंगा जी कौन है? राम जी के सुंदर सुंदर स्वच्छ नाखून जो है, वो जो है वो कौन है? गंगा मैया है। और नाखून से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई। जब वामन भगवान को से तीनों लोक लेने के लिए भगवान वामन भगवान ने दो डग में तीनों लोक नाप लिए, तो चरण पहुंचा उनका ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी ने देखा चरण और रेखाओं को, देखा अरे ये हमारे सरकार के चरण है। रुक जाइए सरकार, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, हम चरण की सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा चरण था कि ब्रह्मा जी इतना पाताल से और पृथ्वी तक एक डग में, तो वो चरण जितनी लंबी डग भरी है तो चरण कितना लंबा होगा, और फिर वो जो चरण है वो कितना होगा। ब्रह्मा जी महाराज फिर चाहते थे कि हम स्नान करा दें इनको बढ़िया से, नहीं करा पाए, इतना पानी नहीं है कि उनके चरणों को, तब फिर क्या करें, तो चरण का नहीं कर पाए धोना, तो फिर अंगूठे का धो लें, वो भी नहीं बना, केवल नाखून का ही धो पाए ब्रह्मा जी। इसलिए रामायण में कहाँ लिखा हुआ है, नख निर्गता मुनि बंधता त्रैलोक पावन सुरसरी। गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से? भगवान के चरण नख से है। तो वो जो नख है वो क्या है? गंगा मैया है। ऊपर का भाग यमुना जी, श्याम है ना, यमुना जी श्याम वर्ण है, ऊपर हुआ श्याम यमुना मैया, तलवे सरस्वती, और नाखून जो है वो नाखून गंगा मैया है। ठीक है, त्रिवेणी हो गई। अब वहां पर लहरें, जो दोनों नदी मिलती है तो लहर उठती है ना पानी में है, और भंवर भी पड़ती है। तो वो क्या है? राम जी के चरणों में जो रेखाएं है ना, यही भंवर है और यही लहरें हैं। इसमें लोग स्नान करते हैं, वहां देखो कितनी बड़ी भीड़, माघ मेले में भीड़ 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 स्नान करते हैं लोग वहां पर। तो राम जी के महाराज के चरण जो रूपी प्रयागराज में कोई स्नान करते? बोले हाँ, कौन करते हैं? संत करते हैं, संत करते हैं। वहां तो प्रयागराज में तो सभी पहुंच जाते हैं, संत है चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, देवता भी आते स्नान करते हैं प्रयागराज में। और लेकिन राम जी के चरण हैं, उन चरण प्रयागराज में सब स्नान नहीं कर पाते हैं। कौन कर पाते हैं? जो संत हैं वो ही कर पाते हैं। अच्छा, और जो प्रयागराज में स्नान करते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो प्रयागराज जाते हैं स्नान करते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति उनको होती है। और जो राम जी के चरण रूपी प्रयागराज में नहाते हैं, प्रयागराज में नहाना कैसे? उनका चिंतन करना, राम जी के चरणों का चिंतन करना। जो नहाते हैं, गोता लगाते हैं, तो उनको क्या मिलता है? बोले जो लोग कुछ प्रयागराज नहाने वाले को मिलता है उससे ज्यादा मिलता है राम जी के चरणों का, और इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, तत्काल प्राप्त हो जाता है, जब चिंतन करिए तभी प्राप्त हो जाता है। इस बात का पद है, सुनिए। राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराज। राम चरण अभिराम काम प्रद। राम चरण अभिराम काम प्रद
तीरथ राज विराज, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज। शंकर हृदय भगति भूतल पर, शंकर हृदय भगति भूतल पर, प्रेम अक्षय बट भ्राजे, प्रेम अक्षय बट भ्राजे, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज, राम। चिंतन करिए, ध्यान करिए, कैसे राम जी के चरण, बोले देखे ही नहीं है कभी आज तक तो कैसे ध्यान करें। ऐसा प्रश्न एक सेठ जी ने सरकार से किया है, हमारे सामने की बात है कि सरकार में तो देखे नहीं तो कैसे ध्यान करें राम जी के चरणों का। सरकार ने कहा एकदम राम जी के चरण कैसे, ऐसा तो हम कोई उपमा है ही नहीं, तो कैसे देव, फिर भी अंदाज लगा जाएगा। कैसे, जैसे छोटा सा बच्चा है 6 महीने का 4 महीने का, उसके चरण कैसे होते हैं, जितने कोमल कोमल मखमल जैसे होते हैं और लाल लाल, बस ऐसे राम जी के चरणों का चिंतन बैठे बैठे करिए। राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज। श्याम वरण पद पीठ अरुण तल, श्याम वरण पद पीठ अरुण तल, लसति बिसद नख श्रेणी, लसति बिसद नख श्रेणी, जनु रवि सुता शारदा सुरेश्वरी, जनु रवि सुता शारदा सुरेश्वरी, चली मिली ललित त्रिवेणी, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज, राम चरण। अंकुश कुलस कमल ध्वज सुंदर, अंकुश कुलस कमल ध्वज सुंदर, भंवर तरंग बिलासा, भंवर तरंग बिलासा, माजहि सुर सज्जन मुनि जन मन, माजहि सुर सज्जन मुनि जन मन, मुदित मनोहर बासा, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज, राम चरण। बिनु विराग जप जाग जोग वृत, बिनु विराग जप जाग जोग वृत, बिनु तप बिनु तन त्यागे, बिनु तप बिनु तन त्यागे, सब सुख सुलभ सत्य तुलसी प्रभु, सब सुख सुलभ सत्य तुलसी प्रभु, पद प्रयाग अनुरागे, पद प्रयाग अनुरागे, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराज। राम जी के चरणों में गोता लगाइए,
प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है, तो घर बैठे ही प्रयाग आ जाएंगे, हैं? घर बैठे प्रयाग हो जाएंगे। राम जी के चरणों का स्मरण करिए, चिंतन करिए, राम जी का कीर्तन करिए, तो कीर्तन करेंगे तो घर बैठे प्रयागराज जहाँ वहीं प्रयाग नहीं आ जाएंगे, सारे तीर्थ आ जाएंगे। जब चारों तीर्थ करना था महाराज जी है इसलिए तो करवा रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो लेकिन कीर्तन करो भगवान का। भगवान का कीर्तन अगर करें तो सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। एक महापुरुष थे, वो गए जाकर किसी गांव में सत्संग हो रखा है, किसी गांव में, तो वहां चले गए जाकर सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग कीर्तन भजन उसी में मगन 15 दिन तक रहे। 15 दिन के बाद घर में लौट करके आए, भाई लोग बहुत बिगड़े जाकर, यहाँ घूमता वहां घूमता है, कहाँ गया था? 15 दिन से गोल है, घर में नहीं है, पता है पिताजी चले गए इसी बीच में, इसी बीच तू आखिरी समय पिताजी का मुंह नहीं देख पाया है और बड़ा सत्संग करता फिरता है।